संविदा पर नियोजित कर्मचारी साथियों और बिहार सरकार के अधीनस्थ काम करने वाले आउटसोर्स दैनिक कर्मी साथियों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी का एक बार फिर हम अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ आशा करते हैं कि दिवाली जो आने वाली है वह आपके लिए खुशियों का पर्व साबित हो, खुशियों का त्यौहार साबित हो और आपकी खुशियों में चार चांद तब लगेगा जब बिहार सरकार कुछ अपने स्तर से बोनस, वेतन, भाता आदि का आवंटन करे। इसको लेकर हमने बिहार सरकार से संपर्क स्थापित किया है। हमने पूछा कि बिहार सरकार जब भी पर्व त्यौहार आती है तो टीए, डीए, वेतन, भाता सरकारी कर्मचारियों का तो आवंटित कर देती है, किंतु जो है कि बिहार में बहुत सारे आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, दैनिक कर्मी कार्य कर रहे हैं। उन लोगों के वेतन का भुगतान भी समय पर नहीं होता है, जिसके वजह से पर्व त्योहारों का रंग फीका पड़ने लगता है। इसके जवाब में बिहार के अपर मुख्य सचिव जो है कि वित्त विभाग के द्वारा हमें आश्वस्त करते हुए कहा गया कि बिहार में जितने संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मी या दैनिक कर्मी हैं, उन सभी के वेतन को निर्धारित समय के अंदर भुगतान करने हेतु इस विभाग के द्वारा पुनः प्रत्येक वर्ष की भांति एक बार पत्र जारी किया जाएगा। और हमने उनसे कहा कि वेतन वृद्धि का जो मामला लंबित चल रहा है उसमें अग्रेतर कार्यवाही बिहार सरकार कब करने वाली है। इसके जवाब में बिहार सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव, जो कि अभी अपर मुख्य सचिव भी हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट में, उन्होंने कहा कि हम जो है कि श्रम संसाधन विभाग, वित्त विभाग और समान प्रशासन विभाग, तीनों विभाग लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रही है कि संविदा कर्मियों का कितना बकाया मानदेय है, उसका भुगतान समय पर करवाने का प्रयास निश्चित तौर पर करेंगे। और बिहार सरकार जो है कि स्वयं संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के वेतन वृद्धि को जो है कि तैयार है। और बिहार सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही पिछले दिनों ही इसकी समीक्षा की, जिसमें जो है कि समान प्रशासन विभाग और जो है कि श्रम संसाधन विभाग सह कैबिनेट सचिव, अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ उपस्थित थे। और उनकी उपस्थिति में तय हुआ कि बिहार में जितने भी कर्मियों के वेतन वृद्धि और मानदेय से लंबित मामले हैं उसका निष्पादन जो है कि विधानसभा चुनावों के पूर्व किया जाएगा। हमने बिहार सरकार के अधिकारियों से पूछा कि जब बिहार सरकार 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार की बात करती है तो 10 लाख, 4 लाख संविदा कर्मियों के कल्याण की बात क्यों नहीं करती है। इस पर जो है कि जवाब आया कि विपक्षी दल के द्वारा लगातार जो है कि नौकरी और रोजगार को मुद्दा बनाया जा रहा था, जिसको लेकर सरकार ने उसे प्राथमिकता देते हुए 10 लाख नौकरी और रोजगार की बात की, किंतु वो बिहार सरकार संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और दैनिक कर्मियों की अनदेखी नहीं करेगी और इनके मानदेय का जो मामला है वह निष्पादन करके इनके वेतन को 25,000 से लेकर 30,000 रुपये तक किया जाएगा। मूल वेतन 25 से 30,000 होगा, किंतु जो भाता और जो है कि इंक्रीमेंट करके उनको जो डीए, टीए, ग्रेजुएटी आदि का लाभ, जो ईपीएफ, ईएसआई का राशि जो आवंटन होगा, वह जो है कि जोड़ने के बाद इनका मानदेय 35,000 से अधिक निश्चित रूप से हो जाएगा। जैसा कि बिहार के कुछ संविदा कर्मियों का वेतन बिहार सरकार ने बढ़ाया है, इसलिए बिहार सरकार के बातों पर भरोसा करने के अलावा जो है कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विकल्प है आंदोलन। तो आंदोलन के लिए संघों को तैयारी करने की जो है कि छूट है। जो संघ आगे आना चाहते हैं उनका जो है कि हम स्वागत करते हैं। हम यह नहीं कहते कि आप आंदोलन नहीं कीजिए, आंदोलन करना संघों का मौलिक अधिकार होता है, किंतु बिहार सरकार लगातार जो है कि कह रही है और बिहार सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कि सरेआम जो है कि इस बात की घोषणा करते हैं, कहते हैं कि बिहार में जो है कि संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी का वेतन 100% वृद्धि होगा और इस वृद्धि को अब कोई नहीं रोक सकता। जो अधिकारी अड़ांगा लगाएंगे उनके ऊपर कार्यवाही होगी। और बिहार के विकास आयुक्त ने जिन फाइलों को हस्ताक्षर कर दिया है, जैसे ग्राम कचहरी सचिव, लेखापाल, IT सहायक, तकनीकी सहायक, और इन सारे फाइलों पर जो है कि हस्ताक्षर करते वक्त पंचायती राज विभाग ने यह भी कहा था
कि जितने जो है कि बढ़े हुए मानदेय हैं वह 1 अप्रैल 2024 से मिलेंगे, किंतु पंचायती राज विभाग के कर्मी जो है कि गच्चा खा रहे हैं और आज भी जो है कि वे लोग इस इंतज़ार में हैं कि बिहार कैबिनेट में मामले कब जाएंगे। उसी प्रकार BDMC, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बिजली विभाग, मानव बल, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र, रात्रि प्रहरी, रसोईया, स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक और तमाम गृह रक्षा वाहिनी के तहत कार्य करने वाले होमगार्ड सहित बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जो कि इंतज़ार में हैं कि बिहार सरकार इस चुनाव के पूर्व जब अपना पिटारा खोलेगी तो किन संविदा कर्मियों का भाग चमकेगा। पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान विकास मित्र शिक्षा सेवकों की मांग को पूरा किया गया था और साथ ही आश्वासन दिया गया था कि आप लोग को राजकर्मी का दर्जा देंगे। उन्हें भी इंतज़ार है कि विधानसभा चुनावों के पूर्व सरकार उन्हें राजकर्मी का दर्जा देगी और उनकी सारी मांगों को पूरा करने का काम